एक फ़िल्म देखा गया, उसके बाद से एक और फ़िल्म जो सबके सामने है, सबको पता है। आप लोगों ने अंजना सिंह की एक फ़िल्म देखी, कुश्ती, जो खेल प्रतियोगिता पे आधारित थी। एक लड़की अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद की जीवन कुश्ती के हवाले कर देती है। प्रैक्टिस, लड़ाई, कसरत, एक्सरसाइज वगैरह करके अपने बाप के सपने को पूरा करती है। जो उनके बाप का सपना था चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतने का, वो जीत कर दिखाती है। उसी के साथ एक और फिल्म जो लड़कियों के खेल के ऊपर आधारित है। हालांकि स्टोरी लाइन काफ़ी दिलचस्प है, फिल्म में इमोशनल सीन्स काफ़ी हैं। एक पिता के ऊपर कहानी है जिसकी 7 बेटियां हैं, और उस पिता के लिए वो भले ही बेटी हैं, बोझ तो कोई होता नहीं है, फिर भी बोझ ही है। इसे बोझ के नज़र से लोग देख करके उन्हें ऐसा प्रतीत कराते हैं कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सर की बोझ हैं, लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन होता है, हर चीज़ का निदान होता है। ये चीज़ लोग शायद भूल जाते हैं। फिल्म का नाम है सातों रे बहनियाँ। ये सातों रे बहनियाँ थोड़ा नाम अजीब सा है, पर फिल्म काफ़ी दिलचस्प है। इसमें एक ऐसे पिता जो एक बेटे के इंतज़ार में 7 बेटियां पैदा करता है, 7 बेटियां उनकी हो जाती है। यामिनी सिंह के पिता जो हैं, उनको एक बेटे का इंतज़ार होता है कि हमें एक बेटा हो जाए। पहले एक बेटी होती है, फिर दूसरी बेटी होती है, फिर सोचते हैं कि एक बेटा हो जाए, तीसरी बेटी होती है, फिर सोचते हैं एक बेटा हो जाएगा, इस बार चौथी बेटी होती है। इस तरह कर करके 7 बेटियां इनको हो जाती है, लेकिन बेटा कोई नहीं पैदा होता है। इनके जो भाई हैं वो बाद में चल के इनको हंसते भी हैं, इनके पिता को, कि काहे के लिए पैदा किए इतनी। बात यह है कि ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, शादी करने का योग्य हो जाती हैं। शादी करने के योग होने के बाद इनके पिता को अब टेंशन है कि अपनी बेटियों की शादी कहाँ करे, कैसे लड़का ढूंढने। 7 लड़कों की शादी करनी है। गाँव वाले हंसते हैं, लोग हंसते हैं, इनकी बेटियों पे दूसरे लोग बुरी नज़र भी डालते हैं, लेकिन इनकी बेटियों के अंदर वो चीज़ है, वो हौसला है। उनको पता है कि हम 7 बहनें हैं, और वो भी एक गरीब बाप की। अगर हमने अपना इज़्ज़त गंवाया तो हमारे बाप की नाक कट जाएगी, हमारे बाप की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। फिल्म काफ़ी दिलचस्प बनती जा रही होती है। शादी करने का टेंशन बाप के सर पे है, माँ भी रो रही है, पिता भी बड़े चिंतित हैं बहुत टाइम से कि अपनी बेटी की शादी कैसे करें, कहाँ करें, लड़का कहाँ ढूंढें। अगर कोई लड़का मिल भी रहा तो 5 लाख रुपये दहेज, गाड़ी वगैरह इतने देने की क्षमता नहीं है, औकात नहीं है, पैसे नहीं हैं उतने। उनके ऊपर क्या गुजर रही है भला वही सब समझ रहे हैं। तभी उनके गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता होने वाली होती है, जिसकी पर्चियां गांव में बांटी जा रही होती है। इनको वो पर्ची मिल जाती है। पर्ची मिलने के बाद उसमें होता ये है कि जो इस कुश्ती को जीतेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। अब इनके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटियों को ही इस कुश्ती में उतार दूं, और फिर उसके लिए ये कुश्ती के जो लोग रखे होते हैं कुश्ती, उनसे मिलते हैं, लड़ाने की, कुश्ती कराने की। कुश्ती नहीं होती है, सॉरी, कबड्डी होती है, कबड्डी का मैच होता है। कबड्डी कराने के लिए अपनी बेटियों को उतारने के लिए मैदान में बात करते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कराना ही है तो अब 15 लाख रुपये जमा करो एंट्री फ़ी, फिर कराओ। एंट्री फ़ी भी जमा करनी होती है, लेकिन इनके पास उतना होते तो फिर कोई और काम नहीं कर लेते। कुछ नहीं था, लेकिन किसी भी तरीके से इन्होंने व्यवस्था किया। कोई सोर्स, कोई मतलब होता है ना, रिक्वेस्ट करके उस पूरे ग्रुप को इन्होंने राज़ी किया अपनी बेटियों को कबड्डी में उतारने के लिए। फिर अपनी बेटियों को कबड्डी का ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए। 7 बेटियों को कबड्डी खिलाने लगे। अब इस चीज़ को लेकर के घर में ही इनके विवाद छिड़ गए। इनके भाई कहने लगे ये बेटियां हैं, ये लड़की हैं, कोई लड़के नहीं हैं।
कि इसे आप कबड्डी खिलाइएगा। घर में औरतें भी कहने लगी कि लड़कों से हमारी बेटियां कबड्डी खेलेंगी, वो पकड़ेंगे इनको। ऐसा कोई खेल है कि आप जो करा रहे हैं ये अच्छा है? लेकिन ये मानते नहीं, कहते हैं कि मेरी बेटियां कबड्डी जीतेंगी, वो खेलेंगी। और फिर अपनी बेटियों को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। गांव में पूरे लोग हंसते भी हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ना ये अपने आपा होते हैं ना इनकी बेटियां। लगन से, मेहनत से ये सारा चीज़, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, हर तैयारियां करना स्टार्ट कर देती हैं। अब होता ये है कि वो समय करीब आ जाता है जब इनकी कुश्ती का खेल, कबड्डी का खेल होने वाला होता है। उससे पहले इनके घर में, खुद इन्हीं के घर में, इनके चाचा, इनकी चाची, इनके दुश्मन हैं। उन लोगों के द्वारा जिस ग्राउंड में, जिस जगह पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कबड्डी का, उसमें ये लोग कांटा ले जाकर ज़मीन में गाड़ देते हैं कि ये आएगी, इस पे खेलेगी, कांटा चुभ जाएगा इनके पैर में, ये सब जख्मी हो जाएंगी, गेम नहीं खेल पाएंगी। वो उनके साथ होता है। यामिनी सिंह के पैर में कांटा चुभ जाता है, वो घायल हो जाती हैं। अब वो चलने फिरने के लायक नहीं होती हैं। डॉक्टर के द्वारा 7 दिनों का समय दिया जाता है कि ये 7 दिन तक इनको आराम करना पड़ेगा। इनके पैर में काफ़ी अंदर तक कांटा चुभ चुका है। घर में तेल गिरा दिया जाता है कि ये लोग आएंगे अंधेरे में, पैर फिसल जाएगा, गिर जाएंगी, जख्मी हो जाएगी, खेल में नहीं पहुंच पाएंगी। भाई बात ये है कि शादी करने के लिए आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका इज़्ज़त नहीं जा रहा है, घर में पड़ी हैं, शादी नहीं हो रही है, लोग हंस रहे हैं, तो आपका इज़्ज़त नहीं जा रहा है। और वो गेम खेल के अगर जीत जाती हैं, गेम खेलती हैं, तो उसमें आपका इज़्ज़त जाता है। अगर इतना ही सपोर्ट करना है, उसको रोक लेना है कि नहीं जाए मेरी भतीजी, नहीं जाए खेल खेलने, कबड्डी खेलने, तो भाई कहो ना कि भैया हम मिल के शादी करेंगे, हमारे पास जो है हमारी ज़मीन है, या जो भी हम लोग एडजस्ट करेंगे, लड़का ढूंढेंगे, शादी करेंगे। ये नहीं कहते बनता है। खेल खेलने से इज्जत जाती है, रोक रहे हो। लेकिन वो सब कबड्डी में हिस्सा लेती हैं, कबड्डी खेलती हैं, कबड्डी जीतती भी हैं, अपने बाप का मान सम्मान वापस लाती हैं। और जो लोग हंसते थे, शादी करने से इनकार करते थे, और कई लोगों ने शादी करने से मना कर दिया, तब जब उनको पता चला कि ये कबड्डी खेलने वाली है, तो कहते हैं कि हमें बहू चाहिए, पहलवान नहीं करेंगे शादी। कैंसिल हो गई कई जगहों से शादियाँ, लगा भी था शादी, दहेज देने के लिए इनके पिता तैयार भी थे, लेकिन अच्छा हुआ कि कट गया वो रिश्ता, कैंसिल हो गया। इन लोगों ने कुछ कबड्डी खेला, मैच जीता, करोड़ों रुपये की मालकिन बनी। फ्री में 7 लड़कों ने एक साथ शादी करने का निमंत्रण दिया। 7 जगह से निमंत्रण आया कि हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। कई घर वाले पहुँचे और फ्री में शादी भी हुई। इनके पिता ने पहले कहा था अपने भाई से कि देख लेना, एक दिन तुम्हारे सोच से बढ़िया जगह पे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। आज तुम जो हंस रहे हो हम पे, हम तुम्हारी सोच से भी बेहतर जगह पे शादी करेंगे, जिस तरह भी होगा करेंगे। और उनका ये सपना पूरा हुआ। फिल्म काफ़ी दिलचस्प है। ख़ास बात यह है फिल्म की कि लड़कियों के ऊपर खेल प्रतियोगिता पे आधारित ये फिल्म भी बनाई गई है। हालांकि पहले लड़कियों को उत्साहित करने के लिए ऐसी कोई फिल्म नहीं बनती थी, उनके अंदर के टैलेंट को दबाया जाता रहा है हमेशा से। लेकिन भोजपुरी में इस तरह की फ़िल्मों को बना करके लड़कियों के अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हर लड़के ही सिर्फ कबड्डी, गायकी, कुश्ती, बैडमिंटन लेडी खेल है, खैर कोई बात, क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते हैं, बल्कि लड़कियों के अंदर भी ये हुनर होता है बेस्ट कबड्डी खेलने का, फाइट करने का, कुश्ती करने का। इनके भी अंदर वो चीज़ें होती है, पर उनको सामने नहीं ला पाती हैं, उनको मौका नहीं मिलता है ऐसा करने का। घर वाले भी नहीं चाहते हैं ये कोई खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले, जिससे उनके अंदर की वो इच्छा, वो कला दब के रह जाती है। इस तरह से समाज को एक संदेश देने का काम फिल्मों के द्वारा किया जा रहा है। सातों रे बहनियाँ भोजपुरी फिल्म नाम है इसका। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, पूरी फिल्म देखिएगा, काफ़ी दिलचस्प फिल्म है, आपको भी अच्छा लगेगा। फिल्म में जितनी ही बेहतरीन कहानी बनाई गई है, उतनी इमोशनल स्टोरी भी फिल्म की है।